7वीं क्लास का गणित प्रकाश का अध्याय 3 करेंगे और इसमें पेज नंबर सिर्फ 75 ही करेंगे क्योंकि थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है। यहाँ तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पुरानी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आगे बताता है दशमलव अनुकरण। अनुकरण का मतलब कोई हम पैटर्न देखें कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है भाई, अनुकरण का मतलब इसके पीछे अनुकरण होते हुए, उसका पीछा करते हुए कैसे हम आगे बढ़ाते जाएं। दशमलव संख्याओं के इस अनुक्रम को देखिए और प्रत्येक पद के बाद हुए परिवर्तन की पहचान कीजिए। जैसे आप देख पा रहे हो 4.4 है, 4.8, 5.2, 5.6 और 6.0। अब इसमें देखोगे इन दोनों का आप अंतर देखो। ये देखो 4.8 में से आप 4.4 घटा रहे हैं, 8 में से 4 गए 4, 0। कितना अंतर है इन दोनों के बीच में? 0.4। इन दोनों के बीच में अंतर देखो कि 5.2 घटा 4.8। ठीक है, इसने एक ये दिया 4 है गया, ये 12 बन गया, 12 में से 8 गए 4.0। तो इन दोनों के बीच में भी अंतर 0.4 है। अब 5.6 से 5.2 को घटाओ, कितना बना? 6 में से 2 गए 4, 5 में से 5 गए 0। इन दोनों के बीच में भी अंतर 0.4 का है। अगर 6.0 में से हम 5.6 को घटाएं तो कितना हो जाएगा? ये 5 रह गया, 10 बन गया, 10 में 6 गए 4.0, 0.4 का अंतर आ रहा है। तो ये हमने पाया कि हम पहली बड़ी संख्या में से पिछले वाली संख्या घटाते हैं तो 0.4 हमें मिल रहा है। तो इसमें से हम आगे देख के बड़ी आसानी से अगला वाला बता देंगे कि इसके बाद क्या होगा। क्या होगा कि हम जैसे ये वाली संख्या 6.0 है तो इसमें हमने कितना अंतर आ रहा है? 0.4 का। 0.4 जोड़ेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं 6.4 होगा। 6.4 में फिर 0.4 जोड़ दिए, 4 और 4 8 और 6, तो 6.8 होगा। इस तरह हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो यही चीज़ इसने सिखा रखी है कि हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पद को 0.4 जोड़कर अगला पद ज्ञात किया जा सकता है और आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो। इसमें यही लिखा हुआ है, अगले इस अनुक्रम को जारी रखते हुए अगले 3 पद लिखिए। तो इसमें वही लिख देते हैं। एक तो हमारा आ चुका था 6.4, अगला है 6.8 और 6.8 में हम दोबारा 0.4 जोड़ेंगे। 8 और 4 12, लगा हासिल 1, 6 और 1 7, 7 हो जाएगा तो 7.2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला है इसी प्रकार परिवर्तन की पहचान करते हुए नीचे दिए गए प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगली 3 पद लिख रहे इस गणना को मानसिक रूप से करने का प्रयास कीजिए। पहले देखो मैं मानसिक रूप से बताती हूँ। अब आप देखो, ये देखो कि अगर मान लो यहाँ पर 4 है, तरीका क्या होगा सीखने का। ये देखो 4.40 है, 4.4 हम पीछे पता है दशमलव तो पीछे 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो ये क्या हो रहा है? 4.40, 4 तो ये देखो ये 4 ये 4 ये 4 है, इसमें तो अंतर है नहीं, है ना। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अगली संख्या हमारी 4 होगी। इसमें 40 है, 45 है, 50 है, आराम से देख के बता सकते हो। अगर हम इसमें देखें कि अगर हम सिर्फ 40 और 45 को इसको भूल जाए, मान लो इसको भूल गए, इसको भूल गए, 40 और 45 में कितने का अंतर जा रहा है? 5 का। इसमें इस कितना का अंतर जा रहा है? 5 का। ठीक है, तो ऐसे हम 5 का अंतर लिख पाते हैं। अब हम अपने शतांश की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसमें और इसमें हमने जो 0 लगाया था उसमें अब ये तो पता चल गया अंतर हमारे पास 5 का, लेकिन 5 का नहीं है क्योंकि अभी हम 5 शतांश का अंतर है। ठीक है, तो ये 40 है तो यानी 4.40, 4 यानी 4.40, 4.50, 4.50, फिर मैं शायद गलत बोलती हूँ, देखो 4.40, 4.45, 4.50। आप आसानी से देख सकते हैं जो हमारी अगली संख्या होगी 4 तो होगी। अगर ये 5 जीरो है तो अगली हो जाएगी 4.55। फिर दोबारा हम आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 4.55 के बाद अगला आएगा सिर्फ 6। हमने यानी ये 60 का, यहाँ पे 55 के बाद 60 आता है ना, 60 मानेंगे और उसकी 0 हम हटा देंगे। उसके बाद 4 तो रहेगा ही, 60 के बाद क्या आता है? 65 आता है, तो 4.65 होगा। ये तो हमने वर्बली किया, लेकिन हम इसको सीखते भी हैं। हमारे पास था 4.45, 4.5, 4.55, यही था ना।
चलो हम थोड़ा पीछे से ले लेते हैं। 4.4 से था, इसको हटा देते हैं, ये था। अब हमारे पास अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन लगे, हमेशा घटा के देखो। पहली में से संख्या में से हमने पीछे की घटाई, कितनी आई? 4.4 था, हम जीरो लगा सकते हैं। 5 में से 5 गया, 5 में से जीरो गया 5, 4 में से जीरो गया 4.4 में से 4 गया जीरो। कितना अंतर आ रहा है इनके बीच का? 0.05। अब अगली ओर घटा के देख लेते हैं कि 4.5, इसको हम जीरो लगा सकते हैं, घटा 4.45। अब ये देखो, ये तो बन गया 4, ये बन गया 10। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गए जीरो, 0.4 में से 4 गए जीरो। तो ये हो गया हमारा 0.04। हमें ये पता चला इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है हमारा 0.5 का आएगा। अब हमें पता चल जाएगा, अगर हम ये संख्या इस आखिरी में जोड़ दें तो हमें अगली संख्या, अगला पद पता चल जाएगा। 4.5 में हम जीरो हमने लगा दिया, 4.05 जोड़े तो क्या होएगा? 5 5 और सॉरी 4.05 और हो गया 4.55। ठीक है, यही हमारा आया था। इसमें 4.5 में फिर हम 0.05 जोड़े, जो हमारा अंतर है। 5 और 5 जीरो, एक चढ़ा हासिल 6.4, 4.60 आ गया। फिर हम 0.5 जोड़ेंगे तो 4.65 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया? मैंने दोनों वर्बली आपको करके बता दिए। अब अगला देखो, ये क्या आ रहा है? 25.75। अगला है 26.25। अगला है 26.75। ठीक है, इसमें ये देखो 25 से 26 बदला है, और 26 से ये देखो, आप आराम से अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर भी 26 है, यहाँ पर भी 26 है, तो अंतर देखो इकाई में तो है नहीं। अंतर किस में? दहाई या सॉरी, अंतर किस में? दशांश में या शतांश में। ठीक है, यहाँ पे दशांश भी बदल रहा है हमारा, लेकिन शतांश नहीं बदल रहा, तो यानी हमारे दशांश में अंतर है। कितना अंतर है हमारा? 2 से हम 7 में गए हैं। ठीक है, तो हमारा कितना अंतर है इसमें? 0.5। ठीक है, ये हमारा अंतर है, ये हमें पता चल गया है। हम आसान वाली चीज की तरफ जाएंगे। अब हम नियम से सीखेंगे। नियम से क्या सीखते हैं? इस वाली संख्या में से इसको घटाएंगे। 26.25 में से हम क्या घटाएंगे? 26.75। देखो, 5 में से 5 गया जीरो, 2 में से 7 जाएगा नहीं, ये सॉरी 25 है ये, 2 में से 7 जाएगा नहीं, इसने इसे मांगा उधार, ये बन गया 5 और ये बन गया 12। 12 में से 7 गए 5 और बचा दशमलव, और 5 में से 5 गया जीरो। तो वो बताया था ना, सिर्फ दशांश में अंतर है, शतांश में अंतर नहीं है। तो इन दोनों का अंतर हमें पता चल गया 0.50, ये अंतर चल रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं। 26.75 में से हम 26.25 घटाया, कितना हुआ? 5 में से 5 गया जीरो, 7 में से 2 गया 5, जीरो जीरो, वही अंतर 0.50। अब हम अपनी अगली संख्या बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। जो हमारी आखिरी संख्या है उसमें जो ये अंतर है जोड़ते चले जाओ। देखो, 26.75 आई, इसमें हमने अगली संख्या 0.50 जोड़ा, कितना बना? 5, 7 और 5 12, हाथ से लग गया 1, 6 और 1 7, और ये बीच में दशमलव का दशमलव। अगली होगी हमारी 27.25। उससे अगली क्या होगी? इसमें फिर हम 0.5 जोड़ देंगे। 5, 5 और 2 7, 7 और 2, तो क्या हो जाएगी? 27.75। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अगली संख्या हमारी क्या हो गई? 27.75। ठीक है, इससे अगली 27.75 में फिर हम क्या जोड़ देंगे? 0.5 जोड़ा, यहाँ पे जीरो लगा दी, तो 5, 7 और 5 12, हाथ से लग गया 1, 7 और 1 8 और 2, कितनी हो जाएगी हमारी? 28.25। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की आप कोशिश करना, ये देखो, आप भूल जाओ जो हमने अब तक सीखा है, आगे क्वेश्चंस नौकरी में आएंगे बड़े मुश्किल हो जाते हैं।
ये देखो, आप अगली चीज देखो, यहाँ पे 25.75 है, आसानी से नोट कर पा रहे हो। 26.75 यानी आपकी पूरी एक इकाई का इसमें बदलाव आ रहा है, एक इकाई का। इस 26, 25, 27, 25 एक इकाई का हिसाब पूरा एक इकाई का बदलाव आ रहा है, पेन से ही समझाती हूँ। 25.75 एक इकाई का हिसाब आ रहा है हमारे पास। ये जो ये आना था, ये भी हमारा एक इकाई का ही बदलाव आना था। 26.25 है, तो अगला हमारा 27.25 बनता। इसके बाद जो अगली सिमिट्री बन रही थी हमारी, वो क्या बन रही थी, इसकी एक छोड़ के एक, इससे मैच हो रहा था। 26.75 से लेके 27.75 बन गया, और इससे इधर जा रहे, फिर हमारा 10 का बदलाव हो, एक इकाई का बदलाव हो रहा है। ठीक है, ये थोड़े बड़े लेवल के अगर आप समझ पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना बदलाव करो और हिसाब ये उस तरीके से करो, ज़्यादा बेटर है। तो इसका मैंने आंसर भी मिटा दिया। इसका आंसर हो जाएगा 27.25, 27.75 और 28.25, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगले में देखो, 10.56, 10.56, 10.67, 10.78, अंतर निकालते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5, 6, 6, 7, 7, 8, ये हमारा सी पार्ट है। 10.56, 10.67 और 10.78, वही तरीका हम क्या करेंगे, 10 अंतर करके देखते हैं। 10.67 से हम 10.56 घटाए, कितना उत्तर आ रहा है, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1.00, कितने का अंतर है इन दोनों में, 0.11 का। स्कोर चेक कर लेते हैं। जब हमने 10.78 में से 10.67 घटाए, कितना आया, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 0, कितना अंतर आ गया, 0.11। ठीक है, अब चलो जी हम आगे करते हैं। अब हमें जब अगला निकालना है, हम क्या करेंगे, 10.78 में से जो हमारा अंतर है वो जोड़ देंगे। अंतर कितना है, 0.11, कितना बन गया, 8 और 1 9, 7 और 1 8, दशमलव, 0 का 0, 1 का 1, 10.89। अगला क्या बनेगा, इसमें फिर हम 0.11 जोड़ देंगे। 9 और 1 10, 1 चढ़ गया हासिल, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10, 1 चढ़ गया हासिल, 1 1 और 1, हमारा बन जाएगा 11.0, लिख दो ये, नहीं तो 11 भी चलने दो। फिर हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 0.11, हमें 3 पद बताने, तो 1.11, हमारा कितना बन जाएगा, 11.1111। ठीक है, ये हमारा 3 अगले पद बन जाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 10.89, 11 और 11.11। ठीक है, 11.11। अब अगला देखते हैं, 15, 13.5, 16, 18.5, ये हमारा डी पार्ट है। 13.5, फिर क्या था, 16 और 18.5। चलो जी घटाते हैं, 16.00, एक ही जीरो काफ़ी थी, और 13.5 घटाया, इसके पास कुछ नहीं है, इससे मांगा उधार, यहाँ बन गया 5, ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, दशमलव ऐसे 5 में से 3 गए 2, अंतर कितने का आ रहा है, 2.5 का आ रहा है। अगला भी हम चेक कर लेते हैं, 18.5 में से 16 गए, कितना बना, 5 में से 0 गए 5, 6 8 में से 6 गए 2, इसका अंतर कितना आ गया, 2.5। ठीक है, अब हमें पता चल गया 2.5 का अंतर चल रहा है, यानी अगली संख्या कैसे आएगी, हम 18.5 में 2.5 जोड़ दे, अगली मिल जाएगी, 5 और 5 0, 1 चढ़ा हासिल, कितना का, 8 और 10 और 11, 1 चढ़ा हासिल, 1 और 1 2, अगली संख्या हो जाएगी हमारी 21, क्योंकि दशमलव के बाद वाला 0 भाग जाता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें फिर हमने 2.5 जोड़ दिए, क्या बना, 0.5, 2 और 1 3 और 23, कितना हो जाएगा, 23.5। फिर हम इसमें 0.5 जोड़ेंगे, अगली संख्या के लिए 3 निकालनी है,
5 और 5 10, हाथ से लग गया 1, 3 और 1 4 और 2, तो कितना हो जाए, गलत कर गई ना मैं शायद, 2.5 जोड़ना था, वही तो कह रही हूँ सिमिट्री नहीं बनी। तो हमारा बन जाएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो हमारी अगली संख्या बन गई 26। ये 3 हमारी है जो हम उत्तर में यहाँ लिख देते हैं। ये बनेगा 21। 21 के बाद 23.5 था ना, 23.5 और 26। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला करते हैं। 8.5, 9.4 और 10.3। और वैसे भी आप ये ऑब्जर्व करो तो देखो, इधर 8 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 11। सॉरी, यहाँ आ जाएगा 11। यहाँ 5 4 दशमलव आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह ये देखो 8 9 10 11, अगला आ जाएगा 12, दशमलव घटता आ रहा है, 5 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, 8 9 10 11 12, ये हमारा 13 आ रहा है, और 5 4 3 2 1 और पीछे 0। ठीक है, ये हमारे बनना है। हम इसको अब चेक करेंगे। 8.5, 9.4, 9.4 और 10.3, यही था ना, 8 9 10। हाँ, घटा के देखो, 10.3 में से हम क्या घटाएंगे, 9.4। पहले हम इन दो को घटा के देख लेते हैं। 9.4, ये इसके घट नहीं सकता, ये 10 का रह गया 9, और ये बन गया 13, 13 में से गए 8 और 9 में से गए 0, तो कितने का अंतर है, 0.8 का। अब क्या करेंगे, 9.4 में से हम, अरे नहीं गलत कर गए, 13 में से 4 गए 9, 9 4 13 होता है ना, तो हमारा 9 का अंतर है। ठीक है, 9.4 में से 8.5 गए, 9 का बन गया 8, ये बन गया 14, 14 में से 5 गए 9, तो इसमें भी अंतर 0.2 का है। यानी 10.3 में हमें 9 जोड़ना है अगली संख्या लेने के लिए। जमा 0.9 जोड़ा, 9 और 3 12, एक लगा हासिल, एक एक बन गया 1, तो अगला बन गया 11.2, जो सिमिट्री से बन रहा है 8 9 10 11 5 4 3 2। इसमें फिर हम जोड़ देंगे 0.9, क्या बन गया, 9 और 2 11, एक चढ़ा हासिल, एक और एक 2 और एक 12.1, जो हमारी सिमिट्री फिर से जा रही है 8 9 10 11 12। इसमें फिर हम जोड़ देंगे 0.9, तो क्या बन गया, 9 और एक 10, एक लगा हासिल, और ये बन गया 3 और 13.0, जिसको हम 13 भी लिख सकते हैं। यही हमने लिखा था, देखो यही हमने लिखा था, हमारा ये भी हो गया। अब अगली सिमिट्री देखो, 5 5 के बाद हो गया 4, 4। ठीक है, कम हो रहा है, और इसमें हमें घटा के ही देखना पड़ेगा। आगे मैं तो बहुत आसानी से देख पा रही हूँ कि इनमें जो इसमें अंतर हम चेक कर लेते हैं। इसमें अंतर जा रहा है 0.05 का, बड़ी आसानी से मुझे अंतर दिख रहा है। तो अगली जो संख्या आएगी इसके अंदर ये हम जोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको नियम से भी करती हूँ। ये है 5, 4.95 और 4.9, यही है ना, 9 0 लगा दिया, चलो जी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली दो संख्या को घटाया, 5.00 लिख देते हैं, घटा 4.95, 10 में से जाएगा नहीं, ये इससे मांगेगा, बन गया 4, ये बन गया 10, 10 का बन गया 9, और ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गए 0 और 0 में, तो 0.05 का अंतर है जो दिख रहा था। इसी तरह 4.95 में से हम 4.90 घटाएंगे 5 0.0, तो हमारा जो अंतर आ रहा है 0.05 का आ रहा है, और यही हम आगे संख्या निकालने में बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इस बार याद रखना, हमारी संख्या घट रही है ना, ये देखो इसे छोटी, ये इसे छोटी है। अगर संख्या घटेगी तो हम आगे घटा देंगे,
क्योंकि अगर आप इसमें अगर यहाँ पे घट रही है, आप इसमें जोड़ दोगे 0.005 के, तो 5 9, ये तो यही संख्या कूद के दोबारा वही आ गई 4 9 5। अगर संख्या घट रही है तो हमें घटाना होगा जो भी अंतर होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बढ़ती संख्या में हम बढ़ाएंगे। यहाँ तक जो ये वाली थी संख्या, ये देखो ये सारी संख्या ना बढ़ रही थी, ये वाली भी ये वाली बढ़ रही थी, अब हमारी घटनी स्टार्ट होगी तो हम घटाएंगे। अब देखो 4.90 में से हम 0.05 घटाया, ठीक है, ये बन गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, 8, ये हमारा बन जाएगी इससे अगली संख्या 4.85। इसको मिटा देते हैं हम, जगह बने। ठीक है, फिर हम इसमें से फिर दोबारा 0.05 घटाएंगे, कितना बन गया 508.4, तो हमारा बन जाएगा 4.80। इसमें से फिर हम 0.05 जो हमारा अंतर था वो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 10, इसको 7 कर देते हैं 7.4, तो हमारा बन जाएगा 4.75। ठीक है, लिख देते हैं इसको हम यहाँ पर 4.85, 4.80 और 4.75। अब हम अगला करते हैं। अब ये देखो फिर ये घट रहा है, अब इसको देखो घटने का चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है जिसकी इकाई सेम हो उसको घटाना आसान होता है। 5 5 नहीं बदल रहा, यानी शतांश भी सेम है, हमारी इकाइयाँ भी सेम है, सिर्फ हमारा दशांश घट रहा है, उसमें अंतर है कितने का, 9 में से 5 गए 4 गए 5 का, यानी 0.5 का अंतर आ रहा है। ये हम मेन चेक कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर नियम से करेंगे। संख्या है 12.45, 11.95 और 11.45। अंतर चेक करते हैं। 12.45 में से हम 11.95 घटाएंगे, घटाओ 5 में से 5 गए 0, और ये कितना बन जाएगा, इसमें से हासिल है 1 रह गया, ये बन गया 14, और 14 में से 9 गए 5, तो 0.5 का अंतर आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो हम बड़ी में से छोटी है तो यहाँ से यहाँ घटा रहे हैं। अब 11.95 में से हम 11.45 अंतर ज्ञात करेंगे, 0, 9 में से 4 गए 5, 10.11, तो इसमें जो अंतर, क्या कर रही हूँ मैं, 11 में गए 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0.5 का अंतर है, क्योंकि संख्याएं हमारी घट रही हैं तो हम घटाते चले जाएंगे। अब 11.45 में से हम क्या घटाएंगे, 0.50। ठीक है, 5 का 5, ये रह गया 11 का रह गया 10, ये बन गया 14, 9 में से 14 गए बन गए हमारे 5, और यहाँ पे रह गया ये, तो हमारे पास क्या संख्या बन जाएगी, क्या कर रही हूँ मैं, गलत लिख रही हूँ, हाँ 14 में से 5 गए 9, तो हमारे पास अगली संख्या बन जाएगी 10.95। ठीक है, इसमें से हम फिर घटा देंगे 0.50, क्या बना 5, 9 में से 5 गए 4, और 10 हमारा एज इट इज रह गया 10.45। फिर हम इसमें से 0.5 को घटाएंगे, 5 का 5, 10 का रह गया 9, और ये बन गया 14, 14 में से 5 गए 9, और 9.95, ये हमारा बन गया। ठीक है, लिख देते हैं 10.95, 10.45, और अगली हो जाएगी हमारी क्या थी हमारी 9.95। अब फिर मैं कहता हूँ आप एक बारी सिमेट्री जरूर चेक करिए। ठीक है, अब जैसे इन दो की आप चेक कर पा रहे हो तो 12.45, 11.45, एक छोड़ के एक, तो एक छोड़ के आप एक चेक करोगे 10.45, इसका आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है। इसमें क्या है 11। अब एक ही क्वेश्चन बचा था, अगली वीडियो में क्या ही डालती मैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप सिमेट्रिकली कैसे चेक कर सकते हो, जैसे आप 12.45 है, इसके एक छोड़ के आप अगला चेक करोगे,
वही सिर्फ एक 12 का 11 हो गया 10.45 वही है। फिर एक छोड़ के एक चेक करोगे तो 11 का 10 हो गया 10.45 है। इसी तरह 11.95 है, एक कम किया 10.95 और एक कम किया 9.95। ये हमारे जी क्वेश्चन हो गया। अब हम एच करते हैं। एच में हमारा है 36.5, ये हम लिखते हैं 36.5, 33 और 29.5, मैं यही करवा देती हूँ। अगर हम 36.5 में से 33.5 घटाएंगे, 33 में 0.5, 6 में से 3, अंतर आ रहा है 3.5 का। 29.5 में, सॉरी 33 में से हम, क्योंकि मैं ध्यान उधर से उल्टा घटाना होता है ना, हम 29.5 घटाएंगे तो क्या होगा, इसने इससे मांगा उधार तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, इसने उधार मांगा बन गया 13, ये बन गया 9, तो 12 में से 9 गए 3, तो ये बन गया, ये भी अंतर 3.5 का। ठीक है, अब हम इसमें निकालने के लिए जोड़ते जाएंगे। अब जोड़ो 29.5 में अब 3.5 जोड़ो, 5 और 5 10, एक लगा हासिल 10 और 3 13, और एक लगा हासिल 2 और 1 3, अगला हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, इसमें फिर हम क्या जोड़ेंगे 3.5, तो बन गया 5 और ये बन गया 36.5। इसमें फिर हम जोड़ेंगे 3.5 अगली संख्या लेने के लिए। 5 और 5 10, हाथ से लग गया 1, 6 और 3 6 और 1 7 और 3 10, हाथ से लग गया 1 40। तो ये हो गया हमारा 40। ठीक है, क्योंकि 0.0 के बाद हम वाली संख्या हटा देंगे। ये आपका एच आखिरी ये वाला पोर्शन कर लेते हैं। इसमें क्या है, समझिए ना पैटर्न कैसे बनाते हैं हम। अपने स्वयं का अनुक्रम बनाइए और अपने सहपाठियों के प्रतिरूप पैटर्न का विस्तार करने के लिए चुनौती दीजिए। आप कोई भी बना सकते हैं, सिंपल ले सकते हैं, जैसे आप 0.5 वाला ले लीजिए, फिर उसका 1 हो जाएगा, फिर उसका 1.5, और आप इस तरह बनाने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको उत्तर चेक करना है तो मैं उत्तर लिख देती हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा 2.0, आगे 2.5 और 3.0। आप ये बनाकर दे सकते हैं। ये योग और अंतरण का आकलन ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।